सुंदर लड़की की कलम गिर गई और वह उसे उठाने के लिए कमर झुकाने ही वाली थी, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और बस दो हिस्सों में बंट गई। कार में बैठे सभी लोग नीली कमर से कट गए। शियाओमी, जो कलम उठाने के लिए अपना सिर नीचे कर रही थी, भाग्यशाली थी कि बच गई। उसके चेहरे पर खून टपक रहा था। बेकाबू लंबी दूरी की बस धीरे धीरे रुकी। अजीब हवा फिर से उसके ऊपर चली। उसके चारों ओर लगे तार एक एक करके टूटकर गिर गए। जियाओमी जल्दी से कार से बाहर निकली और भाग गई। वह पूरी दूरी दौड़ती रही, इस उम्मीद में कि वह हवा से भी तेज दौड़ सकेगी। हवा उसके करीब आती जा रही थी और उसके आगे चार लोग आराम से टहल रहे थे। वह चिल्लाई, उठो, नीचे उतरो, और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक व्यक्ति को नीचे धकेल दिया। जिन तीन लोगों ने सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उन्होंने लंच बॉक्स ले लिया। इस समय कुछ आध्यात्मिक लोग वहां से गुजरे। उन्हें प्रसिद्ध चाकू से बचाई गई बहनों की दयालुता की याद आ गई। अगले ही पल हवा चल पड़ी। 7 सितारा टोंगटों की कमर कट गई और उसने 5 मार खाए। अब केवल शियाओमी ही बची है। वह असहाय होकर जंगल में भाग गई। शायद जंगल इतना घना था कि हवा अंदर नहीं आ सकती थी। शियाओमी भी भागने में कामयाब रही। वह नदी के पास आई। वह टूटी हुई शाखाओं से भरी थी। पूरी नदी घृणा की गंध से भरी थी। उसे नदी के किनारे एक साफ स्कूल यूनिफॉर्म मिली और उसने अपने चेहरे पर लगे खून को धोया। वह शहर तक आई, लेकिन अजीब बात यह है कि सभी सहपाठी जो अभी अभी कमर से कटे थे, यहाँ खड़े थे। ऐसा लगता है कि अभी जो अनुभव हुआ है वह कभी हुआ ही नहीं। लड़की को लगा कि शायद उसे कोई बुरा सपना आ गया है। वह उसे खेलने के लिए नदी के किनारे भी ले गई। पता चला कि नदी का पानी पूरे शरीर पर साफ हो गया। वे यहाँ लड़कियों की शर्मनाक बातों के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें नदी के किनारे इस्तेमाल किए गए तकिए भी मिले। वे तकिए से बहुत देर तक खेलते रहे, ठीक वैसे ही जैसे सुबह बस में खेलते थे। पंख ने उसके हाथ को खरोच दिया। जियाओमी, जिसने अपना खून दिखाया, उस समय एक बुरा पूर्वाभास था। जैसा कि अपेक्षित था, जब वह अगले दिन कक्षा में थी तो एक दुर्घटना हुई। टीचर युवेन ने गैस मास्क निकाला। उसके सामने बैठी छात्रा को गोली मार दी गई और मारे जाने का कारण यह था कि उसने कल तांग कविता नहीं सुनाई थी।